चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। आज हम हनी ड्यू बुक का 4th चैप्टर विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 पे वीडियो बना लिया था। उसमें हमने देखा था कि विपिन चौधरी जब कालीचरण की बुक शॉप से बुक्स खरीद रहे थे, जो कि वो हर मंडे को खरीदते थे पूरे वीक के लिए बुक्स, उनको बुक्स का बहुत शौक था। तो वहां उन्होंने देखा कि एक मैन उनको ऑब्जर्व कर रहा है और वो मैन कौन था? परिमल घोष। तो परिमल घोष ने बहुत सारी बातें बताई, रांची ट्रिप के बारे में बताया और उनकी फैमिली के बारे में भी बताया, लेकिन विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आ रहा था रांची ट्रिप के बारे में। तो यहाँ वो परेशान भी हो गए थे। उन्होंने कालीचरण की शॉप को छोड़ के बाहर निकल गए और वो जो मैन था वो उनको सरप्राइज होते हुए अभी भी देख रहा था कि कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। विपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you, Sitaram?" Driving up the Strand Road, Vipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. विपिन बाबू की कार जो थी वो सेफली पार्क थी कहाँ पे? बटरम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास। उन्होंने ड्राइवर को कहा, जो कि सीताराम नाम था ड्राइवर का, उसको कहा कि गंगा की तरफ चलना है, जो गंगा रिवर है, और जो स्ट्रैंड रोड है उसकी तरफ चलते हुए विपिन बाबू का वही चीजें याद आ रही थी और उनको बहुत ही रिग्रेट हो रहा था, उनको पछतावा हो रहा था कि उन्होंने एक इंट्रूडर की बात पे इतना ज्यादा अटेंशन दिया। तो ये इंट्रूडर का मीनिंग होता है घुसपैठिया, जो कि फोर्सली किसी की लाइफ में या कहीं पे घुस जाता है। तो ये इंट्रूडर कौन था? परिमल घोष। क्योंकि परिमल घोष उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि रांची गए थे, जबकि उनको तो कुछ याद ही नहीं था। तो यहाँ पे इंट्रूडर परिमल घोष के लिए है, जो कि फोर्सली उनको उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा था। तो उनको यहाँ पे रेग्रेट हुआ, पछतावा हुआ कि उन्होंने एक अजनबी की, स्ट्रेंजर की बात पे इतना ज्यादा अटेंशन क्यों दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो तो कभी रांची गए ही नहीं और इसमें कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि ही वाज श्योर अबाउट इट कि वो कभी रांची नहीं गए। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. ये बहुत ही इनकंसीवेबल है, मतलब ये सोचने लायक भी नहीं है कि वो ऐसा इंसिडेंट कैसे भूल सकते हैं जो कि ओनली 6 और 7 इयर्स पहले ही हुआ है। यानी रांची ट्रिप का जो बात परिमल घोष ने की वो सिर्फ 6-7 इयर्स पहले की बात बता रहा था। तो कोई इंसान इतनी जल्दी का अपनी लाइफ का कोई इवेंट कैसे भूल सकता है? तो इस चीज पे तो सोचने लायक बात ही नहीं है, तो सोचने लायक चीज ही नहीं है कि उस पर कोई क्वेश्चन बने। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है। अनलेस विपिन बाबू's हेड रीड, लेकिन ये सब सोचने के बाद विपिन बाबू का जो हेड था वो बहुत ही शॉक्ड और कंफ्यूज, यानी वो बहुत ज्यादा शॉक्ड थे और बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे ये सब बातें सुन के कि उनको क्यों याद नहीं आ रहा है, या फिर वो इंसान इतना श्योरिटी से कैसे कह सकता है। Was he losing his mind? अब विपिन बाबू को यहाँ पे एक टेंशन भी हो गई ये सोच के कि क्या वो पागल हो रहे हैं या उनकी मेमोरी लॉस हो रही है। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो बिल्कुल नॉर्मल थे, वो अपने ऑफिस में रोज काम करने जा रहे हैं। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब। वो इतनी बड़ी फर्म में काम करते हैं और उनकी जो जॉब है बहुत ही रेस्पॉन्सिबल जॉब है और वो अपनी जॉब को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। अगर ऐसा होता तो कुछ ना कुछ रॉन्ग तो होता है या कुछ भी ऐसा फील तो होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनको तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि कुछ रॉन्ग हो रहा हो या कुछ भूल रहे हो। रोज ऑफिस जा रहे हैं, बहुत रेस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं और उनको सब कुछ याद है। Only today he spoke for half an hour at an important meeting. आज उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की थी और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हाफ एन आवर उन्होंने, आधा घंटा उन्होंने बोला भी था। तो कोई इंसान जिसकी मेमोरी अगर लॉस हो रही है तो वो रोज के डेली रूटीन के काम, अपने ऑफिस के काम, वो सब नॉर्मली कैसे कर सकता है? वो कुछ और भी भूलता है। लेकिन फिर भी उनको अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। एंड येट, अब येट के आगे वो सोचने लग गए कि आखिर वो इंसान इतना कुछ मेरे बारे में कैसे जानता है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। अब वो यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन वो इंसान मेरे बारे में इतना क्यों मतलब कैसे जानता है, और वो कुछ इंटीमेट डिटेल्स भी जानता है। इंटीमेट का मतलब होता है वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट, यानी अपनी वाइफ के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, ब्रदर की डेथ के बारे में, वो सब कुछ पर्सनल बातें भी जानता है। वो कैसे जानता है? द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर इंसैनिटी, यानी जो बुक का बैग लेके वो हमेशा घूमते हैं, वो वाइफ की डेथ या ब्रदर्स की इंसैनिटी, मतलब जब ब्रदर पागल हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, ये सब के बारे में वो बिल्कुल सही बता रहा है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची, लेकिन वो इंसान एक ही मिस्टेक कर रहा है कि रांची के ट्रिप के बारे में गलत बता रहा है और मुझे रांची के ट्रिप के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के ख्याल आ रहे थे उनके माइंड में। नॉट ए मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई,
तो विपिन चौधरी यहाँ पे याद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मिस्टेक नहीं, वो तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। In 58 during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. उन्होंने याद किया तो उनको याद आ ही गया था उसी वक्त की 1958 में पूजा में थे वो, यानी 1958 तो उन्होंने कानपुर में अपने एक फ्रेंड के साथ पूजा अटेंड की थी, तो वो रांची तो कभी गए ही नहीं। और फ्रेंड का नाम क्या था? हरिदास बागची, जिसके साथ उन्होंने कानपुर में पूजा अटेंड की थी। All Vipin Babu had to do was write to, no, there was no way of writing to Haridas. अब यहाँ पे विपिन बाबू के माइंड में आया कि जो हरिदास फ्रेंड है जिसके साथ कानपुर में पूजा अटेंड की, क्या उनको लेटर लिखे और उनसे कंफर्म कर ले। लेकिन हरिदास को लिखने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि विपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो। क्योंकि विपिन बाबू को अचानक याद आ गया कि हरिदास तो अपनी फैमिली के साथ कहाँ चले गए, अपनी वाइफ के साथ जापान चले गए थे कुछ वीक्स पहले ही। ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और अब तो उनका एड्रेस भी विपिन चौधरी के पास नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे माइंड में उनके थॉट्स आ रहे थे कि परिमल घोष इतना कुछ जानता है, सब कुछ सही बता रहा है, लेकिन एक ही मिस्टेक कर रहा है। वो कौन सा? कि रांची ट्रिप के बारे में वो बता रहा है, और वो मिस्टेक नहीं, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि उनको तो कंफर्म याद था कि 58 में उन्होंने हरिदास बागची के साथ कानपुर में पूजा अटेंड की थी उनके ही घर पे। अब उन्होंने हरिदास से भी पूछने की सोची, लेटर लिखने की, लेकिन हरिदास तो जापान चले गए थे। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? अब यहाँ विपिन चौधरी खुद से कह रहे हैं कि प्रूफ की जरूरत ही कहाँ है, सबूत की जरूरत ही कहाँ है। He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. उन्होंने कहा प्रूफ की जरूरत ही कहाँ है, वो खुद अवेयर थे, उनको खुद याद था पक्के से कि वो रांची कभी गए ही नहीं। तो बस याद है तो याद है, अब इसमें प्रूफ की कहाँ जरूरत है, किसी और से पूछने की क्या जरूरत है। The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in Vipin Babu's mind. Bracing का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, जो हमारी जो फीलिंग्स को, हमारे सेंस को जगाती। इस तरीके से रिवर की जो ब्रीज यानी रिवर से जो हवा आ रही थी बहुत ही अच्छी, वो उनको सेंसिबल बना रही थी, उनको अच्छा फील करा रही थी। लेकिन ये स्लाइट डिस्कम्फर्ट, लेकिन ये अच्छा फील होने के बाद भी उनको एक डिस्कम्फर्ट था। और डिस्कम्फर्ट क्या था? वो सब जो परिमल घोष की बातें थी वो अभी भी उनके माइंड में लिंगर्ड थी। लिंगर्ड का मतलब है अभी भी उनके माइंड में घूम रही थी, बार बार उनको याद आ रही थी, उनके दिमाग में बनी हुई थी, एग्जिस्ट कर रही थी। तो वो सब यादों के बीच में वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहे थे, लेकिन ब्रीज बहुत अच्छी चल रही थी, जो विंड थी वो बहुत अच्छी चल रही थी और वो उनको एक तरीके से फ्रेश कर रही थी। Around Hastings, Vipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. अब विपिन बाबू को बात याद आ गई परिमल घोष की कि उन्होंने कहा था कि आप वहां पे गिर गए थे और आपके राइट नी पे चोट का निशान होगा, चोट लग गई थी। तो उन्होंने जल्दी से अपने ट्राउजर को ऊपर किया और उन्होंने देखा उनका राइट नी, क्योंकि अगर वो गिर गए थे और उनके कट लग गया था तो जरूर उसका कोई निशान तो वहां पे हो गए। देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। और जैसे ही उन्होंने अपने ट्राउजर को ऊपर करके, यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में कि उन्होंने अपने ट्राउजर को ऊपर करके जब उन्होंने अपना राइट नी देखा तो वहां पे उनको क्या नजर आया? 1 इंच लंबा कट का मार्क निशान नजर आया, मार्क नजर आया, जैसा कि परिमल घोष ने बताया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड occurred। लेकिन अब उनको ये याद आना या ये बताना उनके लिए बहुत मुश्किल था कि ये इंजरी कैसे हुई थी। यानी यहाँ उनको बिल्कुल याद भी नहीं आ रहा था कि ये कट किस बात से लगा था और कब लगा था। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? अब उनको याद आ रहा है कि कभी मैं छोटा होऊंगा और मैं गिर गया होऊंगा और मेरे नी पे कट लग गया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। He tried to recall such an incident but couldn't। उन्होंने इस तरीके की इंसिडेंट याद करने की कोशिश की कि मैं पहले कभी गिर गया हूँ और मेरे नी पे लग गई हो, ये उसी का निशान रह गया होगा, पर उनको याद नहीं आया। Then विपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी। अब विपिन बाबू को याद आया दिनेश मुखर्जी, क्योंकि परिमल घोष ने कहा था कि एक और इंसान आपके साथ थे रांची में, वो कौन थे? दिनेश मुखर्जी। तो उन्होंने कहा हाँ, दिनेश मुखर्जी से कंफर्म किया जा सकता है कि क्या वो मेरे साथ रांची में थे या नहीं। The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time। उस परिमल घोष ने बताया था कि दिनेश मुखर्जी भी रांची में थे उसी टाइम पे। The best thing surely would be to ask him। उन्होंने कहा सबसे अच्छा आइडिया यही है कि आप दिनेश मुखर्जी से कंफर्म कर लिया जाए। He lived quite near। वो पास ही रहते थे इन बेरिंगटन स्ट्रीट, वहीं पास में एक स्ट्रीट थी, वहीं पे वो रहते थे। What about going right now? उन्होंने कहा अभी जाना कैसा रहेगा? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Vipin Babu asked for a confirmation? विपिन चौधरी ने सोचा कि दिनेश मुखर्जी के घर जाकर कंफर्म कर लिया जाए कि क्या वो भी रांची में थे और मैं उनके साथ था या नहीं।
लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर सही में मैं रांची कभी गया ही नहीं तो दिनेश क्या सोचेगा। मतलब विपिन बाबू अगर उनसे पूछने जाएंगे कि क्या हम रांची गए थे और अगर हम नहीं गए होंगे तो वो क्या सोचेगा कि ये क्या बात हुई, इसको ये कैसे याद आया। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। हो सकता है दिनेश मुखर्जी ये सोचे कि विपिन बाबू पागल हो गए, इस तरीके का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, जब रांची गए ही नहीं तो रांची का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, या वो इस तरीके की कंफ्यूजन में क्यों है। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। तो उनको परिमल घोष की बातों को कंफर्म करने के लिए जब दिनेश मुखर्जी से पूछने का सोचा तो उनको बहुत अजीब लग रहा था कि मैं पूछूं या नहीं पूछूं। वो कंफ्यूज थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर बात गलत हुई, मैं कभी रांची गया ही नहीं, तो दिनेश मुखर्जी सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, यह ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ जबकि ये तो सच है ही नहीं। तो ये बहुत ही रिडिकुलस लग रहा था उनको इस तरीके से पूछना, जिसमें सब हंसे या हंसी उड़ाए, इस तरीके की बात लग रही थी। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्कास्म कुड बी। सार्कास्म का मतलब होता है कमेंट। जो दिनेश मुखर्जी थे वो बहुत कमेंट करते थे, तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि बहुत ही क्रूअल से, रूथलेस मीन्स बहुत ही क्रूअल या विदाउट पिटी, यानी किसी पे बिना दया किए हुए किसी की मजाक बनाना, हंसी बनाना, तो दिनेश मुखर्जी की इस टाइप की हैबिट होगी। तो उन्होंने सोचा अगर मैंने पूछा रांची का और रांची हम गए नहीं, अगर ऐसा बोल दिया दिनेश मुखर्जी ने तो वो सोचेगा मैं पागल हो गया हूँ, तरीके की बातें करता हूँ। तो उन्होंने ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। अब यहाँ पे वो एयर कंडीशन लिविंग रूम में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। विपिन बाबू फेल्ट एज ईज अगेन। अब उनको थोड़ा सा ईज लग रहा था, उनको कंफर्ट लग रहा था कि ये सब बातें दिमाग से निकाल देता हूँ, जब रांची में कभी गया ही नहीं तो दिनेश मुखर्जी से कंफर्म भी क्यों करूं कि सच ए न्यूसेंस। क्या बेवकूफी वाली बातें सोच रहा हूँ। वो अपने आप को ही कह रहे हैं कि बहुत ही न्यूसेंस की अजीब सी बातें जो मुझे इरिटेट कर रही है। जस्ट बिकॉज दे हैव बीन नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। अब यहाँ परिमल घोष को याद करके कह रहे हैं कि कुछ लोगों को कुछ काम करने को नहीं है तो दूसरों की लाइफ में जाके उनको परेशान करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर मतलब किसी भी लोगों की लाइफ में जाके उनको इरिटेट करना, उनको परेशान करना, इंटरफेयर करना। जैसे परिमल घोष ने किसको परेशान कर दिया, विपिन चौधरी को, क्योंकि विपिन चौधरी को तो रांची ट्रिप के बारे में याद ही नहीं था और परिमल घोष ने आके इतनी सारी बातें कर दी। तो उन्होंने कहा कुछ लोग बहुत ज्यादा फालतू हैं और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, तो परिमल घोष भी उनमें से एक होगा। After dinner, snuggling in bed and one of the new thrillers, विपिन बाबू forgot all about the man in New Market. डिनर के बाद अपने बेड में जब वो आराम से कंफर्टेबल होके बैठे थे तो यहाँ पे उन्होंने वो सब बातें भुला दी और अब वो कहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, थ्रिलर्स। उनको स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि उनको सस्पेंस, थ्रिलर्स, इस तरीके की स्टोरीज, गॉसिप स्टोरीज पढ़ने का शौक था। अपने बेड पर कंफर्टेबल बैठकर वो अब न्यू थ्रिलर बुक पढ़ रहे थे और वो उस परिमल घोष के बारे में सब कुछ भूल गए थे कि न्यू मार्केट में कोई आदमी मिला था और इस तरीके की बातें कर रहा था। उन्होंने सोचा उसको बुला देना ही अच्छा है। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस विपिन बाबू नोटिस that with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन ऑफिस में काम करते टाइम विपिन बाबू ने नोटिस किया कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उनको उस इंसान की और उसकी कही हुई बातें बार बार याद आ रही हैं, दिमाग पे बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो रही हैं। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। और उनके दिमाग में क्या आ रहा था कि अगर वो मैन उनको इतने अच्छे तरीके से जानता था तो रांची ट्रिप के बारे में मिस्टेक कैसे कर सकता है। बाकी सब चीजें वो सही बता रहा था लेकिन एक ही मिस्टेक वो कर रहा था रांची ट्रिप के बारे में। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब वहां तो हमने देखा दिनेश मुखर्जी को मिलने जा रहे थे। पहले विपिन बाबू ने सोचा था दिनेश मुखर्जी से मिल के कंफर्म कर लूं, लेकिन उन्होंने सोचा मेरा मजाक बनाएंगे या मुझे बहुत ही एम्बेरस फील होगा, तो उस टाइम उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन लंच से पहले उन्होंने डिसाइड किया अब मैं उनको कॉल कर देता हूँ। दिनेश मुखर्जी से मिलने जाने की बजाय कॉल करना ज्यादा बेटर रहेगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। इस पे आपकी क्वेश्चन भी है बुक में कि उन्होंने फोन करना प्रेफर क्यों किया मिलने जाने की बजाय। तो फोन करना क्यों प्रेफर किया, क्योंकि उनको लगा कि फोन पे अगर इस मैटर को मैं सेटल करूंगा या क्वेश्चन पूछूंगा फोन पे तो कम से कम मेरा फेस तो नजर नहीं आएगा और मेरा फेस पे कोई शर्मिंदगी या एम्बेरसमेंट तो उनको नजर नहीं आएगा। अगर मैं गलत भी हुआ या कुछ तो वो मेरे फेस पे नजर नहीं आएगा। वो एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए उन्होंने मिलने जाने के बजाय कॉल करना प्रेफर किया। अब उन्होंने यहाँ पे नंबर लगाया 235616। विपिन बाबू का नंबर था ये, उन्होंने डायल किया नंबर। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज विपिन हियर।
उन्होंने कहा कि क्या दिनेश बोल रहे हैं, मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज? उन्होंने कहा हाँ क्या न्यूज है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस इन 58। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपको 58 की एक इंसिडेंट रिकॉल है या नहीं, याद है या नहीं है। 58 व्हाट इंसिडेंट? यहाँ दिनेश मुखर्जी पूछ रहे हैं कि अच्छा 58 में कौन सी इंसिडेंट? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। पहली चीज तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम कलकत्ता ही थे पूरे ईयर में? विपिन चौधरी ने दिनेश मुखर्जी से कहा कि क्या तुम पूरे ईयर कलकत्ता ही थे, ये मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, 58? जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं और डायरी में इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी लिखते हैं डेट के साथ। तो दिनेश मुखर्जी ने क्या कहा विपिन बाबू को कि हाँ रुको मैं भी डायरी में चेक करता हूँ। फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस। 1 मिनट तक बिल्कुल साइलेंस था, खामोशी थी, शांति थी, क्योंकि वो डायरी चेक कर रहे थे और विपिन बाबू चुपचाप थे। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। लेकिन विपिन बाबू को फील हो रहा था कि उनकी जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, वो बढ़ती जा रही है कि वो क्या जवाब देंगे। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, उनको थोड़ा पसीना भी आने लग गया था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। हाँ मुझे मिल गया है। दिनेश मुखर्जी ने कहा मैं 2 बार बाहर गया था। उन्होंने कहा अच्छा कहाँ गए थे? वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग। एक बार तो मैं फरवरी में कृष्णा नगर गया था, एक नेफ्यू की वेडिंग थी, यानी उनके भतीजे की शादी थी। एंड देन बट यू नो अबाउट दिस वन। और हाँ एक दूसरा ट्रिप, लेकिन दूसरे ट्रिप के बारे में तो आपको याद होना चाहिए। द ट्रिप टू रांची, रांची का ट्रिप। यू वर देयर टू, तुम भी तो साथ थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस लूटिंग अबाउट? अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हो ना, ये क्यों कर रहे हो? पहली बार तो मैं गया था कृष्णानगर और दूसरी बार जो ट्रिप था वो तो रांची का था, और रांची में तुम भी मेरे साथ थे, तो फिर तुम ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? क्या बात हो गई? नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवेज थैंक्स। अब यहाँ पे विपिन बाबू ने कहा नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही सिर्फ जानना चाह रहा था। ठीक है थैंक यू। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। अब ये सुनने के बाद उनकी टेंशन बढ़ी कि कम हो गई? हाँ आप सही कह रहे हैं, विपिन बाबू की टेंशन बहुत बढ़ गई, क्योंकि दिनेश मुखर्जी ने क्या कहा कि हाँ वो तो रांची गए थे और विपिन बाबू भी उनके साथ थे। तो ये सुनने के बाद उनके हाथ से जो फोन था एक तरीके से नीचे गिर गया और उन्होंने अपने हाथ से सिर को पकड़ लिया। ये सुनने के बाद उनको बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ और उनको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने अपने फोन को तो नीचे डाला और हाथ से सिर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उनको लग रहा था कि उनका हेड बिल्कुल चकरा रहा है। स्विमिंग मतलब यहाँ पे चकरा रहा है, या वो बेहोश हो सकते हैं। चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा था कुछ ठंडी हवा, उनकी ठंडी सी लहर दौड़ गई। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब यहाँ पे होता है भूख। जो उनकी हंगर थी या भूख थी वो मर गई, और उनके टिफिन में जो सैंडविचेस थे वो भी उन्होंने नहीं खाए। और जो दिनेश मुखर्जी ने बताया उनसे उनकी टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि दिनेश मुखर्जी ने कहा कि हाँ रांची गए थे और वो भी साथ थे। तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज भी हो गए थे, उनको चक्कर आने जैसे हो गए थे, उनकी पूरी बॉडी ठंडी हो रही थी क्योंकि टेंशन हो गई थी बहुत ज्यादा उनको। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। आगे क्या हुआ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। Please like, subscribe and share.